नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही असाधारण कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है एक अकेले इंसान के अटूट संकल्प की। सोचिए, 40 साल तक हर दिन पेड़ लगाना और एक बंजर सी जमीन को हरे भरे जंगल में बदल देना। हम बात कर रहे हैं जादव मुलाई पायंग की, जिन्हें कई लोग भारत का असली वन मानुष या फॉरेस्ट मैन कहते हैं। आज की इस चर्चा के लिए हमारे पास भारत का वन मानुष किताब से कुछ अहम हिस्से हैं और हमारा मकसद है इस हैरत इस सफर को समझना, इसके पीछे की सोच को जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 1979 की। जगह असम का माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्रा नदी में बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद 16 साल के जादव ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें झकझोर दिया। नदी किनारे रेत पर सैकड़ों सांप मरे पड़े थे, धूप से तड़पकर। किताब बताती है कि ये नजारा उनके मन में बस गया। उन्हें लगा कि अगर पेड़ होते यहाँ तो शायद ये बच जाते। हाँ, और यहीं से वो चिंगारी जली। मतलब ये सिर्फ एक भावुक पल नहीं था। 16 साल की उम्र, कोई सरकारी मदद नहीं, कोई संसाधन नहीं, और उन्होंने तय कर लिया कि वो इस जमीन पर, इस रेत पर जीवन वापस लाएंगे। हैरत की बात है। बिल्कुल। और जब वो मदद के लिए गए, जैसे वन विभाग के पास, तो सुनने में आता है कि उन्हें कहा गया, अरे यहाँ कुछ नहीं उग सकता, ये रेतीली जमीन है, ज्यादा से ज्यादा बांस लगा लो। और कुछ बीज दे दिए गए उन्हें। हाँ, करीब 50 बीज, और कहा खुद कोशिश करके देख लो। और उन्होंने वही किया। पर ये आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। किताब में जिक्र है कि शुरू में लोग मजाक उड़ाते थे। कोई कहता पागल है, कोई कहता अकेला क्या कर लेगा। हाँ, ये आम बातें थी। अकेला लड़का क्या जंगल बना लेगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये सोचने वाली बात है, इतने साल अकेले, बिना किसी पहचान के, ये प्रेरणा आई कहाँ से? असल में उनकी प्रेरणा, जैसा किताब में भी इशारा है, वो बाहरी पहचान या तारीफ से नहीं आई। वो आई प्रकृति से, उनके गहरे जुड़ाव से। वो मरे हुए सांपों का ख्याल वो उन्हें बार बार याद दिलाता था कि ये काम कितना जरूरी है। अच्छा। तो उन्होंने प्रकृति को ही अपना गाइड बना लिया। शुरुआत की बांस से, कुछ खास तरह की घास से, क्योंकि जमीन बहुत रेतीली थी। इन पौधों ने मिट्टी को पकड़ा, धीरे धीरे उसे थोड़ा बेहतर बनाया। मतलब जमीन तैयार की पहले। हाँ बिल्कुल। तब जाकर दूसरे पेड़ जैसे अर्जुन, शीशम, बरगद वो अपनी जड़ें जमा पाए। तो ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं था, ये जमीन को समझना था, उसे बदलना था धीरे धीरे। बिल्कुल सही। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये समझ है। 40 साल कितना लंबा वक्त होता है, और नतीजा आज हम देखते हैं। वो जगह 1300 एकड़ से भी ज्यादा का घना जंगल है। मुलाई फॉरेस्ट। मुलाई फॉरेस्ट उनके नाम पर। हाँ। और जैसा किताब में लिखा है, ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। जीता जागता इकोसिस्टम। हाँ, कीड़े मकोड़े से लेकर हिरन, जंगली सुअर, गैंडे, हाथी और यहाँ तक कि बाघ भी। रॉयल बंगाल टाइगर। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि जंगल कितना स्वस्थ है। सब एक आदमी के सपने और 40 साल की मेहनत से, बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी एनजीओ के। सही कहा। और इसी असाधारण काम के लिए 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया। एक बड़ा सम्मान है ये। यकीनन। लेकिन जादव पायेंग के लिए, जैसा पता चलता है, असली खुशी इन अवार्ड्स में नहीं है। उनके लिए इनाम वो पल है जब कोई चिड़िया उनके लगाए पेड़ पर बैठती है। हाँ। या हाथियों का कोई झुंड उनके जंगल में आकर छांव लेता है, आराम करता है। वो खुद कहते हैं, और ये बात किताब में भी है, मैंने पेड़ लगाए और पेड़ों ने मुझे जीवन दिया। वाह, ये कितनी गहरी बात है। न शोहरत की चाह, न पैसे का लालच, बस एक धुन थी, धरती को फिर से हरा करना है। उनका संदेश बहुत सीधा है, पर बहुत शक्तिशाली भी। हाँ, वो कहते हैं कि अगर एक अकेला आदमी जंगल उगा सकता है, तो सोचो हम सब मिलकर क्या नहीं कर सकते। ये व्यक्तिगत प्रयास की ताकत को दिखाता है ना। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़ी तस्वीर से जोड़ता है। ये सिर्फ पर्यावरण की कहानी नहीं है, ये इंसान की इच्छा शक्ति की कहानी है, धैर्य की, और प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठाने की कहानी है। ये किताब ये कहानी उजागर करती है कि एक व्यक्ति में कितनी ताकत हो सकती है, पूरा इकोसिस्टम बना देने की ताकत। तो जादव पायेंग की ये कहानी, ये हमें एक बहुत अहम सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है। हाँ बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने स्तर पे किए गए छोटे छोटे लगातार प्रयास, जो शायद शुरू में बहुत मामूली लगे, वो जिंदगी के दूसरे हिस्सों में या फिर बड़े पैमाने पर इस धरती के लिए क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। शायद यही सोच इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पहलू